गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ हम आज करेंगे हमारे जेल पहरी की जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज हम उनका एनालाइज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा गतिविधि इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा? तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है कैंपिंग और एलिफेंट सफारी, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यहाँ देखने वाली बात है, जो एलिफेंट सफारी है ये मध्य प्रदेश में कान्हा किसली में सबसे प्रथम बार शुरू हुई थी। और ये कान्हा किसली और बांधवगढ़ दो जगह कराई जाती है मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू हुई थी। और कैंपिंग हमारे जो 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सब में कैंपिंग कराई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से महीने में से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से दूती बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दूती बांध जो है ये बैनगंगा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बैनगंगा। यहाँ हम कुछ और नदियाँ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया सिंध। जो हमारी सिंध नदी है इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और ये विदिशा ज़िले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। सेकंड ऑप्शन है बेतवा। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। ये रायसेन के कुमार गांव से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा पे एक फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है राजघाट माता टीला बांध। यह पूर्णतः मट्टी से निर्मित डैम, पहला डैम है भारत का। फोर्थ ऑप्शन है हमारा माही। माही नदी धार जिले के समीप मिंडा ग्राम से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पड़ता है ये, और ये खंबात की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। इस पे एक फेमस डैम भी बना हुआ है, कनाड़ा डैम, जो गुजरात में है, माही सागर जिले में। अगला क्वेश्चन हमारा, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो क्योटी जलप्रपात जो है ये महाना नदी पे स्थित है। जो महाना नदी है ये हमारी तमसा, जिसको हम तमस भी बोलते हैं, तोस भी बोलते हैं, ये तमसा नदी की सहायक नदी है। और ये क्योटी जो है रीवा जिले में है जलप्रपात। बाकी की हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। चंबल जो है नदी है, इसकी लंबाई 995 किलोमीटर है और ये जानपावा पर्वत से बाचू पॉइंट, जो महू में स्थित है, महू का नया नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है, से निकलती है और चंबल यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि सिपरा, सिंध, काली सिंध और कूनो। चंबल पे ही चूलिया जलप्रपात पड़ता है। ये कोटा में एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें देखने वाली बात है, शिप्रा और जो केन है ये चंबल की ही सहायक नदियां हैं। इकबाल पुरस्कार देश साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो जो इकबाल सम्मान है ये उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। उर्दू में कोई कविता या
कुछ शायरी या कुछ ऐसा लिखने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी और 2012-13 में ये सैयद मोहम्मद अशरफ को अंतिम बार मिला था। उसके बाद ये अभी तक मिला नहीं है। रिसेंटली 2012 में सैयद मोहम्मद अशरफ को मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? लोकरंग महोत्सव 5 दिनों तक चलता है। और ये पिक देख लीजिए। लोकरंग महोत्सव भोपाल का एक फेमस महोत्सव है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा चूलगिरी मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। तो बड़वानी 4th राइट आंसर है इसका। जो ये 52 गजा है, ये जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। उनका मंदिर यहाँ बना हुआ है। उनकी एक विशाल प्रतिमा जो 84 फीट ऊंची है, उस प्रतिमा को यहाँ पर वो प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन हमारा, फाड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? फाड़के स्टूडियो ये धार में स्थित है। फाड़के स्टूडियो जो है ये एमपी में 1933 में बनाया गया था। जो फाड़के जी थे ये एक मूर्तिकार थे। इनका पूरा नाम रघुनाथ कृष्ण फाड़के था। ये 1933 में मुंबई से धार बुलाए गए थे। जो धार के महाराज थे उनकी प्रतिमा बनाने के लिए। तो धार महाराज ने ही ये फाड़के स्टूडियो का निर्माण कराया था 1933 में, और उनकी प्रतिमा यहाँ बनाई गई थी। और रघुनाथ कृष्ण फाड़के के द्वारा जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वही इस स्टूडियो में अभी रखी हुई हैं। रघुनाथ कृष्ण फाड़के को 1961 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटियों में से नदी घाटी पर राइसोसोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था। तो यहाँ राजोसोरस, जिसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक डायनासोर की प्रजाति हुआ करती थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। इसी का कंकाल नर्मदा नदी में मिला था, गुजरात में नर्मदा जिले में मिला था। और ये कुछ इस टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी? तो ये 1999 में बनी थी उपविजेता। इसके साथ हमें जानने वाली बात है, रणजी ट्रॉफी आज तक मध्य प्रदेश कभी नहीं जीता है। उपविजेता एक बार बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? तो शरद सक्सेना का जन्म सतना में हुआ था। ये शरद सक्सेना जी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। बाद में इसमें विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य को शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956 में भोपाल को राजधानी बनाया गया तथा विदर्भ और नागपुर को तत्कालीन बॉम्बे स्टेट में जोड़ दिया गया। 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। इससे पहले भोपाल सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया और अभी तक भोपाल ही राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है?
तो रिसेंटली अभी भी ये हरविंदर सिंह सोढी जी ही मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला इंदौर है। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जनसंख्या वाला जिला भोपाल है। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो कल ये कोई एक ऐसा ही कोई क्वेश्चन कल हमारे सेट पेपर में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम में गुजरात है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? बाज बहादुर का महल मांडू में स्थित है। मांडू में और भी बहुत सारे महल और किले हैं। मांडू जो है धार में पड़ता है और धार परमारों की राजधानी हुआ करती थी, परमार वंश की। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में यहाँ बहुत सारे किले और महल बनाए गए हैं जो कि परमारों द्वारा बनाए गए हैं। बाद में सुल्तान शासन में बहुत सारे महल बनाए गए, जैसे शाही महल, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, ये सब सुल्तान के शासन में बनाए गए। और लास्ट सुल्तान जो थे मांडू के, ये बाज बहादुर जी ही थे। इनको अकबर के सिपहसालार आदम खां और पीर मोहम्मद खां ने सारंगपुर के युद्ध में पराजित कर दिया था 1561 में। अगला क्वेश्चन हमारा, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा को समाप्ति कब हुई? नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? तो इसकी समाप्ति 15 मई को हुई थी। ये यात्रा मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होते हुए गुजरी थी। ये वही 16 जिले थे जिसमें नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसकी शुरुआत अनूपपुर के अमरकंटक से हुई थी और अलीराजपुर के सेंधवा से होते हुए वापस वहीं समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? यह दोस्तों होशंगाबाद में बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन हमारा, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध देश थे। तो यहां सबको पता होगा मैथिली शरण गुप्त एक कवि थे। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम राष्ट्रकवि भी था, जो कि इनको महात्मा गांधी ने दिया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जिसमें इनकी साकेत बहुत फेमस रचना रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था बेतवा नदी के बारे में, एक बार फिर देख लेते हैं। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन के कुम्हार गांव से निकल के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। इस पे एक फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है राजघाट और माताटीला बांध। आज की सीरीज फ्रेंड्स हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को जितना आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा मोटिवेशन होगा और मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।